जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरी 20 तारीख की स्टोरी थोड़ी सी कम रहेगी थी। जहाँ नौकरी करते हैं भैया बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, वो भी शोर मचाते हैं बीच बीच में। काम करो काम करो काम करो, बातें नहीं करने देते हैं। क्या करें भाई, नौकरी तो करनी पड़ेगी, वो मालिक हैं, हमें काम करना पड़ेगा। बात तो मैं किसी और टॉपिक पे करना चाह रहा था। किसी मेरा एक मित्र है, सन 90 से आज तक की मैं उसकी कहानी के ऊपर बात करना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए फिर करता हूँ। आज बात करते हैं, नौकरी की बात चल रही थी। भाई साहब, नौकरी में तनख्वाह कम और टारगेट ज़्यादा। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें टारगेट ना हो? भाई मेरे शमशान घाट में अगर जो कमीशन लगा दिया जाए ना कि इतने मुर्दे फूको, तो बुरा हाल मच जाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रॉपर्टी डीलर, हर फील्ड में कमीशन है और बड़ा सरल है। पट्टे फेरने की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। कमीशन रख दो, अपने आप ही मेहनत करेगा, झूठ बोलेगा, सच बोलेगा, अपने माल को अच्छे से अच्छा बताएगा। क्यों? नगद कमीशन आएगा। तनख्वाह पे आदमी सोचता है काम करो काम करो काम करो। तनख्वाह तो भैया लिमिटेड फैक्ट्री में मिलती है, जहाँ खराद करना काम करना होगा वहाँ ग्राहक से बात नहीं करनी होती। जहाँ ग्राहक से बात करने का काम होगा वहाँ कमीशन ज़रूर होगा, और जहाँ कमीशन होगा वहाँ आदमी अपने सामान की तारीफ ऐसे करेगा जैसे कि आसमान से मैं खुद ही तोड़ कर लाया हूँ आपके लिए। ये सच है। बताइए किस फील्ड में कमीशन नहीं है? डॉक्टरी लाइन में नहीं है, वकालत में नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर में नहीं है। उसे तो हर सब जानते हैं कमीशन का ही खेल होता है। हर चीज़ में कमीशन है, हर चीज़ में कमीशन है। पहले बच्चे कितने अच्छे नॉर्मली पैदा हुआ करते थे। यदि अब हम 15 साल पीछे चले जाएं, आज की डेट में नॉर्मल बच्चे पैदा ही होने बंद हो गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में खासकर, सरकारी हॉस्पिटल में तो आज भी 70 से 80% नॉर्मली बच्चे पैदा हो रहे हैं। 20% ही मान लीजिए ऑपरेशन से हो रहे हैं, और प्राइवेट में 80% ऑपरेशन से हो रहे हैं, 20% नॉर्मल हो रहे हैं। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, भाई कोई ये ना कह दे कि हमारे यहाँ नॉर्मल कर ही नहीं रहे। कुछ आजकल के युवाओं की भी कमी है। खाना पीना चाउमीन मोमोज, सब मैदा सब मैदा। अच्छा, जितने पढ़े लिखे उतने मूर्ख। थोड़े कम पढ़े लिखे अपने माँ पिता दादा नानी की कहावत तो मानते थे, वो वैसी सावधानी बरतते थे। भाई खुले में बना रहा हूँ, ट्रैक्टर शोर मचा रहे हैं, अंदर मनाता हूँ तो हमारे बॉस लोग शोर मचाते हैं। क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? काम का टाइम है, काम का टाइम है। करना पड़ता है, उनका से भी बुरा नहीं मान सकते हैं। लेकिन भाई बात कमीशन की चल रही थी, बड़ा बुरा हाल है। पता नहीं मैंने अपने जीवन में तरक्की करी तो नहीं है, क्यों नहीं करी ये तो कोई और बताएगा। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से किसी को झूठ ना बोलूँ। अब लफड़ा ये है कि झूठ थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। जिस तरीके से नमक को यदि 1 चम्मच आप एक समय खा लें तो वो विशाल जहर है, और 1 चम्मच ही नमक को घर के 6 आदमी की सब्जी में डाल दें तो सबका स्वाद बन जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ इतना ही झूठ बोलूँ कि जितना ज़रूरत हो, नहीं तो किसी का क्या नाम लें। बहुत बुरा हाल है। मैं अपने फील्ड के बारे में भी नहीं बता सकता। कुल मिलाकर ये है, कोई सा भी फील्ड हो, एक शमशान घाट में कमीशन नहीं है, अन्यथा हर जगह कमीशन है। गाड़ी खरीदने पहुंच जाओ वहाँ कमीशन, कहाँ कमीशन नहीं है? किसी सरकारी लाभ के लिए तुम लाइन में लग जाओ, वहाँ पहले कमीशन तय करना पड़ता है। भाई मैं तुम्हें इतने दे दूँगा, मेरा भी काम करवा दो। नहीं होता भाई बिना कमीशन के। मोदी जी हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगी जी हैं और भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर भाई बिना रिश्वत के नहीं काम होते हैं।
रिश्वत कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। बड़ी परेशानी है। सच पूछो, यदि समझदार से जीना और बिना रिश्वत के और ईमानदारी से जीना वाला आदमी, उससे मूर्ख आदमी कोई नहीं है। उसके हर चीज़ पर नोटिस किया जाता है, ये कहाँ से ला रहा है, कहाँ से खा रहा है, ये आज कपड़े कहाँ से ले आया, ये जूते कहाँ से ले आया। चाहे वो सोमवार बाज़ार के पहन रहा हो, मंगल बाज़ार के लाला के पहन रहा हो, फटे पुराने कपड़े आजकल जगह जगह मिल जाते हैं, बाज़ार लगते हैं, दिल्ली के में लगते हैं, गाज़ियाबाद में भी लगते हैं। इस बात से नहीं है कि बेचारा अपना गुजारा कर रहा है, नहीं, साला हराम की कमाई ला रहा है। और जो असल में हराम की कमाई लाते हैं उनको कोई नहीं पूछता, वो सब इज्जतदार हैं। असल में क्या है कि जिस पर हराम की कमाई होती है ना, वो थोड़ा ताकतवर होता है, धन से ताकतवर होता है। और ताकतवर आदमी के सामने कोई नहीं बोलता, पता होने के बावजूद भी कोई नहीं बोलता। मेरे भाई, गरीब को हर कोई दबाता है, हर कोई दबाता है। एक उम्र के बाद जब उसकी उम्र 40-45 साल पार हो जाती है ना, तो उसके बच्चे भी दबा देते हैं। मेरी उम्र 40 तो हो गई, 40 प्लस में चल रहा हूँ, 41 साल की उम्र हो गई। देखते हैं बच्चों का सहारा कब मिलता है, सहारा मिलता है या मेरे कोई बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि दूसरों के बच्चों की बुराई करना बड़ा आसान है, दूसरे की बुराई करना बड़ा आसान है, अपने ऊपर कोई नहीं बात करना चाहता। थोड़ी सी अपने ऊपर भी बात करनी चाहिए। चलिए, आज के लिए मैं इतनी बात करता हूँ। फिर मैं वो जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से, सन 90 से 2026 चल रहा है, उसके जीवन की क्या क्या घटना घटी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम। राधे राधे।